इसमें 3 वर्ष और 4 महीने का ब्याज हम कैसे निकालेंगे? हमें समय में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दर मासिक है, इसमें और इसमें इतना अंतर कैसे है? अब दर वार्षिक और मासिक में अंतर यह होता है, अगर दर मासिक है, अगर दर वार्षिक है तो हम ब्याज हम जानेंगे इस वीडियो में साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। हमें यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। पहला जिसमें मूलधन दिया है 8,000 रुपए, दर 4% वार्षिक है, समय 3 वर्ष है। अब सवाल नंबर 2 में देखते हैं, मूलधन 12,000 रुपए है, दर 4% वार्षिक है, समय। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो समय है इसका 3 वर्ष है, इसमें यहाँ पर 3 वर्ष 4 महीने दिया हुआ इकट्ठा है। तो हम पहले इस सवाल करके देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें 3 वर्ष और 4 महीने का ब्याज हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो हम पहले इस फॉर्मूले के हिसाब से सवाल नंबर 1 हल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, जब भी आप कोई सवाल करते हैं अपने टेस्ट या पेपर में, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है वहां पर मूलधन दर समय, आपको ये उतार लेना है। उसके बाद आपको लिखना है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 होता है। ठीक है, तो फिर हम वही लिख लेते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज, यहाँ पर जो कुछ दिया वो लिख लेते हैं। मूलधन हमारे पास 8,000 रुपये, हम 8 लिख लेते हैं, 8,000। दर है 4% तो 4 लिख लेते हैं, समय है 3 वर्ष, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और इसके बट्टे कर देते हैं हम 100। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे इस प्रकार से। अब हमारे पास बचा हुआ ये 80 गुना 4 गुना गुना 3, हम इन आपस में गुना कर लेते हैं। 3 चौके होता है 12, 12 8 होता है 96, और एक जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका आ गया साधारण ब्याज 960 रुपए। बिल्कुल आसान है, हो गया है। लेकिन अब इस सवाल को देखिए आप, यहाँ पर समय 3 वर्ष और 4 महीने इकट्ठा दिया हुआ है, तो हम यह सवाल यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर जो अपन 3 लिया है, केवल यहाँ पर 3 अकेला दिया हुआ था, हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पर 3 वर्ष भी 4 महीने भी है, इन दोनों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। काफी विद्यार्थी सवाल करते हैं, काफी विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप ये वाला आपको सवाल नंबर 2 बिल्कुल ध्यान से देखना है कि इसे आपने यहाँ पर कैसे हल करना है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, लिख लिया है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 कर लिया है। लेकिन ये फॉर्मूला लिखने से पहले यहाँ पर हमारे पास जो समय है, हमें समय में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। हम बदलाव कर लेते हैं। बदलाव क्या करना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे समय बराबर हमारे पास जो दिया गया है समय, वो है 3 वर्ष 4 महीने। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको समय ऐसा दिया जाए तो आपका सबसे पहले दर देखनी है, दर वार्षिक है या मासिक। यहाँ पर दर है वार्षिक, तो हमारा समय वर्ष में ही होगा। अगर यहाँ पर हमारी दर होती मासिक तो हमारा समय मासिक यानी महीने का बन जाता। लेकिन हमें यहाँ पर दर दी है वार्षिक, हम इसे बनाएंगे वर्ष में। तो ये पूरा 3 वर्ष दिया गया है, हम यहाँ पर लिख देते 3 वर्ष हो गया है। अब बाकी ये 4 महीने जो बना है हमारे पास, इस 4 महीने का अपन को बनाना है वर्ष। तो ये जो 4 महीने अपन को लिख लेंगे पहले ऊपर, फिर लाइन डाल रहे हैं। ठीक है, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, इसे 12 से कर दो भाग कर दे, इसे हम छोटा कर लेंगे तो 4 एकम 4, 4 से 12, 1/3 इसका आ जाएगा। ये आ गया हमारा 1/3 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले का जो समय था वो 3 वर्ष है, दूसरा समय निकला है 4 महीने का, आ गया हमारे पास 1/3 वर्ष। अब यहाँ पर समय अलग अलग हो चुका है, ये तो पूरा था, दूसरे का हमने वर्ष बनाया तो बना 1/3 वर्ष। अब हम समय हम यहाँ पर अलग अलग रख नहीं पाएंगे, तो हम समय को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारा पहले का 3 है और दूसरा है 1/3 वर्ष, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम इनका लेंगे एलसीएम, तो 3 3 9 हो जाएगा ये, जमा 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा जो नया समय बनेगा वो बनेगा 10/3 वर्ष। तो हम यहाँ पर समय लिख लेते हैं अपना, जो नया वाला हमारा आएगा बनाने के बाद 10/3 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको समय इस तरह से आपने समय बना लिया है। अब हम सवाल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो समय था ये अलग अलग था, 3 वर्ष भी था 4 महीने भी था, इकट्ठा हमने इन दोनों को इकट्ठा करके बना लिया 10/3 वर्ष। तो हम इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम सवाल को हल कर लेते हैं। जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है हम फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम साधारण ब्याज बराबर, लिखने के बाद मूलधन हमारे पास है 12,000, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 12,000, और दर है 4%, हम 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये लाइन डली हुई है, ये लाइन है, इसके बट्टे में 100 है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो इस बार सवाल में ये भिन्न बने, 10/3 भिन्न बन गई है, जबकि इसमें भिन्न नहीं थी, तो हमने 3 को केवल यहाँ पर लिखा था। लेकिन अब जो 10/3 वर्ष हमारा आया है, इससे अपन 10/3 को क्या हम यहाँ पर 10/3 ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। जब भी हमारे पास कोई भिन्न में समय या दर दी जाती है तो एक हिस्सा लाइन के ऊपर और दूसरा हिस्सा लाइन के नीचे होता है। तो ये 10 हमारा आ जाएगा ऊपर, और 100 के साथ गुना करके हम ये नीचे का 3 रख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से।
हो गया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इससे कटेगा 0, इससे कटेगा 1 0, हो गया। 3 से 12 काट देंगे 4 बारी में, ठीक है। 2 0 तो ये ऊपर आ गया है, कट गया। अब हमारे पास बचा है ये बचा हमारे पास 400 गुना 4, इन्हें गुना कर लेंगे तो होगा ये 1600। 4 चौके 16 और 2 0। तो इस प्रकार से हमने इसका निकाल लिया साधारण ब्याज। आशा करता हूं अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। जब आपके पास समय इस प्रकार से अलग अलग 2 टुकड़ों में दिया हो, उसे कैसे बदलना है। चलो एक बार ये मान लेते हैं, यहाँ पर जो दर वार्षिक है, यहाँ पर दर वार्षिक ना होकर मासिक होती है, तो हम इसे कैसे हल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दर मासिक है तो हमें सीधा सा इस जो सवाल जो दिया गया है, इसमें समय है 3 वर्ष 4 महीने, हमें इसे महीने में बदल लेना है कुल। अब हम यहाँ पर 3 वर्ष 4 महीने का कुल महीने बनाते हैं, तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 महीने, और 4 महीने पहले दिया, अब इसमें 4 महीने जोड़ देंगे, तो कुल हो गए 40 महीने। तो बिल्कुल हो गया है आसान। अब जब हमारे पास दर वार्षिक थी, हमने समय को कर लिया वर्ष में। जब हमारे पास दर मासिक है, तो हम समय को कर लेंगे महीने में। तो बस कुछ नहीं करना है आगे, हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर इसका था पहले था। अब हमारे पास जो दर है मासिक है, तो हम जो समय लेंगे यहाँ पर 40 महीने ले लेंगे, तो इसे हल कर लेंगे इस प्रकार से। ये मूलधन हो गया 12,000 रुपये, और दर है 4%, 4 ले लेंगे। समय हो गया 40, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे, और इसे पर 100 से कर देंगे भाग, तो ये कट गया, इन्हें गुना कर लेंगे हम, ये हो गया 15,200। अब आप कहोगे इसमें और इसमें इतना अंतर कैसे है। इसमें जो हमारे पास समय था वो बहुत कम है, इसलिए कम है क्योंकि ये जो वर्ष, ये हमारे पास जो दर थी वो थी वर्ष। अब दर वार्षिक और मासिक में अंतर यह होता है, अगर दर मासिक है तो हम जो ब्याज देते हैं, किसी ब्याज लेते हैं वो हम महीने का लेते हैं। अगर दर वार्षिक है तो हम ब्याज वर्ष में लेते हैं, इसलिए यहाँ का जो ब्याज निकला वो दोनों अलग अलग निकला है। आशा करता हूँ अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं दर मासिक वार्षिक क्या होती है, और समय को हम दर के हिसाब से कैसे बदलते हैं।